अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो इसमें जो पहली दो केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट्स ऑक्सीडेशन ठीक है ना, उसको हमने डिस्कस किया। पहली प्रॉपर्टी है दैट्स ऑक्सीडेशन, उसके बाद दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी दैट्स बेसिक नेचर, उसको हमने पढ़ा है। तो आज जो है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है अमोनिया की, दैट्स एक्शन विथ हेलोजेंस। एक्शन विथ हेलोजेंस। तो अगर हम बात करेंगे जब अमोनिया हम लेंगे एक्सेस में तो एक प्रोडक्ट बनता है। सो दिस इज एक्शन ऑफ अमोनिया विथ हेलोजन दैट्स क्लोरीन। जब इसको हम लेंगे एक्सेस में बेटा, जब इसको हम लेंगे एक्सेस में तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड प्लस N2। अगर हम हेलोजन को लेंगे एक्सेस में तो जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। प्रोडक्ट हमें मिलेगा NCl3 प्लस HCl। तो इसको हम लेंगे एक्सेस में, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लेंगे एक्सेस में तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे तो हम लिखेंगे 4 6 ज़ा 24, इट इज़ 3 8 ज़ा 24। अब 8 नाइट्रोजन बन गए तो यहाँ पे 6 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन बन गए 8 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्लोरीन 6 बन गए तो हम लिखेंगे 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो है क्लोरीन 3 है तो यहाँ पे एक क्लोरीन है। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो हम डालेंगे यहाँ पे 3, बन गई 3 हाइड्रोजन। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्लोरीन बन गई 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन। तो यहाँ पे डालेंगे 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। तो ये है एक्शन विथ हेलोजनस, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ जो है दैट इज एक्शन विथ मेटल्स। एक्शन विथ मेटल्स, जब ये मेटल्स के साथ कंबाइन होंगे तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सो एक्शन विथ मेटल्स हमारे पास है अमोनिया, इट रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल एट ए टेम्परेचर ऑफ 575 केल्विन। तो हमें मिलेगा बेटा सोडियम एमाइड NaNH2 प्लस H2। हमें मिलेगा सोडियम एमाइड NaNH2 प्लस H2, ठीक है ना। तो ये जो है NH3 सोडियम हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 और 2 4 है तो हम लिखेंगे 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डालेंगे 2, बन गई 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 हो गई 6। तो ऐसा करने से सोडियम बन गई 2 तो यहाँ पे है 2 सोडियम, ठीक है ना बेटा। तो ये है सोडियम एमाइड, ये है सोडियम एमाइड, ठीक है ना बेटा। तो दिस इज एक्शन विथ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है एक्शन विथ हेलोजेंस। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ क्या है एक्शन विथ मेटल्स। अब जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एक्शन विथ नेस्लर्स रिएजेंट। दिस इज द फिफ्थ एंड द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज एक्शन विथ नेस्लर्स रिएजेंट। अब हम देखेंगे बेटा इनकी रिएक्शन किसके साथ, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ। सो अमोनिया की रिएक्शन जो है, अमोनिया का एक्शन देखेंगे एक्शन with Nessler's reagent। Nessler's reagent, तो Nessler's reagent बेटा क्या होता है K2HgI4। K2HgI4, ठीक है ना, ये है Nessler's reagent। So when alkaline solution of K2HgI4 means when Nessler's reagent is made to react with, when it is made to react with ammonia, जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे अमोनिया के साथ तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ iodide of Milanese base is formed। iodide of Milanese base is formed। वहाँ पे हमें बनता है आयोडाइड ऑफ Milanese base, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या है बेटा यहाँ पे, ये जो K2HgIO4 है इस अल्कलाइन सोल्यूशन दैट इज अलॉन्ग विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ NH3। तो हमें मिलेगा बेटा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा हमें आयोडाइड ऑफ Milanese base दैट इज NH2HgO HgI। इसको हम नाम देते हैं आयोडाइड ऑफ Milanese base, ठीक है ना। और हमें मिलेगा बेटा पोटेशियम आयोडाइड Ki, और हमें मिलेगा बेटा वाटर। तो ये क्या है बेटा, ये है आयोडाइड ऑफ Milanese base, ये है आयोडाइड ऑफ Milanese
बेस, ठीक है ना बेटा, ये आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। तो ये जो रिएजेंट है इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट, K2HgI4, ये है नेस्लर्स रिएजेंट एंड दिस इज द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट। व्हेन इट्स मेड टू रिएक्ट विद अमोनिया वी गेट आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, दैट इज अ ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो ये जो आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस है ये क्या है, ये है NH2HgOHgI। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे मरकरी कितने हैं, दो, एक मरकरी दो मरकरी, तो यहाँ पे हम डालेंगे ट्वाइस, तो यहाँ पे बेटा डालेंगे ट्वाइस, बन गए दो मरकरी। ऐसा करने से पोटेशियम आयोडाइड बन गई 4 2 8, आयोडीन बन गई 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक है तो यहाँ पे डालेंगे 7, बन गई 8 आयोडीन। तो ऐसा करने से पोटेशियम बन गई 7 यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 2 4 मीनस 4 यहाँ पे है, तो 3 पेंडिंग है तो यहाँ पे डालेंगे 3। ऐसा करने से ऑक्सीजन बन गई 3 बेटा, तो हम करेंगे काम, ये ऑलरेडी एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डालेंगे 2, ठीक है ना। इस तरह से ये जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई। एंड दिस वाज द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, दैट इज action with Nessler's reagent K2HgI4. So this was all about the topic, that's ammonia। तो अमोनिया की हमने प्रिपरेशन देखी, अमोनिया की हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखी, दैट्स हैबर्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसको हम कमर्शियल स्केल पे कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं बाय प्रोसेस दैट्स नोन एज हैबर्स प्रोसेस, ठीक है ना, उसको भी हमने देखा। तो उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, इसको हमने कंप्लीट किया। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज दैट्स HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज टॉपिक।